जोरदार तालियां हो जाए। तो आपके सामने बहुत सारी लड़कियों के सिलेक्शन के बाद दो लड़कियां हैं, पीयूष और मयंक, और दोनों ही अपने टाइम के सबसे शरारती बच्चे। मतलब एक फेज वो होता है हमारे जीवन का जिसमें हमें मौज मस्ती ही करनी होती है, कॉलेज लाइफ जो होती है, ठीक है। वहां हमारे साथियों को हमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कि हम जीवन में कुछ करेंगे, लेकिन जो हमसे ये कहते हैं ना कि ये जीवन में कुछ नहीं करेगा, जब वही बच्चे बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता है जो सबसे ज्यादा बदमाश होता है ना, एक्चुअल में वो सबसे ज्यादा तेज होता है। मेरा ये मानना है, मतलब पर्सनली, क्योंकि मैं भी था, है ना। क्योंकि सर और हम हमेशा क्लास में पीछे ही बैठा करते, ठीक है। तो पीछे बैठने वालों की जो नजर होती है वो पूरी क्लास पे होती है। तो सबसे ज्यादा बदमाश हम हुआ करते थे हमारी क्लास में, और सबसे कम अटेंडेंस भी हमारी ही हुआ करती थी। लेकिन आज हम हमारे साथियों से समकक्ष कुछ थोड़ा सा आगे हैं, और कई सारे लोग साथी ऐसे थे जिन्हें ये भरोसा नहीं होता था कि हम जीवन में कुछ करें। तो मैं जब भी ऐसे बदमाश लड़कों को देखता हूँ तो मेरे को मेरी याद आ जाती है कि जो अपने कॉलेज में कुछ नहीं थे, या कुछ जिनको ये समझा जाता था कि ये लाइफ में कुछ नहीं करते, वो बाद में आके कमाल करते हैं, है ना। जब बाहर निकलते हैं ना तो एक्चुअल में रियलाइज होता है कि यार हमने तो कुछ नहीं किया, तब हमें मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। तो वैसे ही एग्जाम्पल है दो, और बाकी ये अपनी स्टोरी खुद ही सुनाएंगे आपको, तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। कौन बोलेगा इनके में? हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम पीयूष यादव, मैं अकाउंट के बैच 34 से पढ़ाई कर चुका हूँ यहाँ से, और मेरा सिलेक्शन KGMU में हुआ है। तो शुरू वहाँ से होता है जब मैंने BSc में एडमिशन लिया था। तो वहाँ पे क्या हुआ, मैं एडमिशन के लायक भी नहीं था। मैं एडमिशन वाले फॉर्म में ही मतलब पेपर में ही फेल हो गया। सोर्स लगी बहुत तकड़ी, कॉलेज में एडमिशन मिल गया उसके बाद। फिर 1 महीने बाद मैम मेरे से बोलती हैं कि तुमसे नहीं हो पा रहा तो GNM में आ जाओ आप। तो फर्स्ट ईयर पास कर ली मैंने एक बैग के साथ। फिर एक बैग क्लियर करने के बाद फिर आया कि भाई पढ़ना तो पड़ेगा। तो सेकंड ईयर पास करी, 4th ईयर में बढ़िया नंबर आए। फिर उसके बाद आ जाते हैं कोचिंग की तरफ। कोचिंग में मौज मस्ती करनी पूरे तरीके से, और कुछ काम नहीं था। सर ने जैसा बताया तो हमें लगता था कि ये तो बच्चा समझ रहे हैं मेरे। लेकिन सिलेक्शन जब ही हुआ जब हम बच्चे बन चुके थे। जब हम बच्चे बने और फिर सर की बातें रियलाइज करी और सब चीज़ें सामने आई, तो उसके बाद सिलेक्शन की जो सीढ़ियाँ थी वो चढ़नी शुरू हो गई। एक नोट सेट दिया, मतलब मोबाइल नंबर से ज़्यादा रैंक आ गई उसमें। फिर उसके बाद दूसरा नोट सेट दिया मैंने, तो उसमें प्री में सिलेक्शन हुआ। तो मैं उपेंद्र सर के पास गया, तो सर ने बोला कि अब तुम्हारे जो भी सिलेक्शन है वो होते रहेंगे। तो मेंस में फेल हो गए फिर। लेकिन उसके बाद जितने भी मैंने पेपर दिए, BSF का पेपर दिया और KGMU का, और फिर एक प्री दिया था UPPSC का, अभी तक सारे एग्जाम क्लियर हैं। और आगे पढ़ाई करेंगे तो शायद होते रहेंगे और भी एग्जाम क्लियर। बाकी अभी नोट सेट की तैयारी है, दिल्ली में आना है वापसी। और अब मैं सर के बारे में बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा। उपेंद्र सर
हमेशा उनमें स्टेप बताते हैं कि 5 जो स्टेप हैं वो फॉलो करने होते हैं सिलेक्शन के लिए, लेकिन पता है 1 महीने में तो फॉलो होते नहीं है शुरू महीने वाले। फिर जब रियलाइज होता है कि हाँ भाई फॉलो करना है तो तुम सिलेक्शन की तरफ जा चुके हो मतलब। और जिस दिन तुमने अकाउंट में पैर रखा था तो 80% सिलेक्शन रोहित सर के हिसाब से हो चुका था। अभी 20% आपको मेहनत करनी है और एक डायरी मेंटेन करनी होती है जिसमें अपना प्रोग्रेस लिखना होता है आपको। ये मेरे सफलता की कुंजी थी, मतलब जो मैंने डायरी में लिखना शुरू करा और अपनी कमियां ढूंढी और अपनी कमियां ढूंढने के बाद उन पे थोड़ा अमल करा और उससे मुझे सिलेक्शन की ओर जाने का रास्ता मिला। तो थैंक यू सर। और एक मोहित सर हैं हमारे जो अभी अकाउंट देहरादून में है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा गाइडेंस लेता था। उन्होंने ही सारी चीज़ें बताई थी कि ये प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं, ये वाला फॉर्म भरो, इस वाले फॉर्म में तुम्हें इतने नंबर से ये तैयारी करनी है। और मतलब तो उनका भी पूरा योगदान रहा सिलेक्शन में। और सर से मिलने आते थे महीने में 1-2 बार, तो उससे भी पूरा मोटिवेशन मिलता था। तो यही थी सिलेक्शन की जर्नी, बाकी तो लाइफ में मज़े हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तो सबने बता ही दिया है और मेरा भी ये जर्नी में हुआ है। तो मैं मेरी स्टोरी शुरू से स्टार्ट करता हूँ। मेरा वो दोस्त है वो पीछे, हाँ, उसने एडमिशन लिया था BSc नर्सिंग में, मैं था दिल्ली में। तो फिर इसने बोला तू भी आ जा, तो मैं आ गया। तो मेरी फर्स्ट ईयर में थी 5 सप्ली और उसमें 8 थी हिंदी में। तो मेरे सारे दोस्त हंसते थे मुझ पर, कहते हिंदी में सप्ली है तो छोड़ दे इसे। मेरे भाई चल रहे थे यार। सेकंड ईयर आई, उसमें थी 3। तो थर्ड ईयर फिर मैंने मतलब नर्सिंग पूरी होती मेरी। तो फिर हमने पेंशन के बारे में बहुत सुना था, तो फिर हम दिल्ली आए थे। दिल्ली आए तो फिर 2 साल तो हुआ नहीं हमारा। नॉर्थ सेट में पहला दिया था, -7% परसेंटाइल आई थी उसमें। फिर दूसरा नॉर्थ सेट दिया था, दूसरे नॉर्थ सेट में आई थी 6000 के करीब रैंक आई थी। फिर पढ़ाई छोड़ दी, फिर मैंने नहीं। फिर मैं दोबारा आया, फिर नॉर्थ सेट किया, 3 हुआ। मेंस में फिर 5000 रैंक आई थी मेरी। फिर जो हमें हुआ उसमें 119 रैंक आई थी। और कैंसर के बारे में ये है, शायद सबको नहीं पता, जो एक स्टेप बताते हैं ना, ये ब्रह्मास्त्र है। जो ये स्टेप जो पार कर लेता है ना, उसका सिलेक्शन 6 महीने में ही हो जाता है, और वो हमसे हुआ नहीं। ये इतना बोलते रहते हैं, नहीं होता। अब है बहुत सारे 70% बच्चे ऐसे तो फॉलो नहीं हो पाता वो 5 स्टेप। और ऐसे तो कोचिंग बहुत है, जयपुर में भी 400 स्टूडेंट पढ़ते हैं हर बैच में। यहाँ के लोग यहाँ इतने सिलेक्शन हर बार आते हैं, वो भी सर की वजह से। और अपने क्वेश्चन टारगेट नहीं ज़्यादा करा करो मेरे से, जितनी टारगेट नहीं करोगे उतना जल्दी करेंगे। ये है। हेलो एवरीवन। तो हमने बिल्कुल सही बोला, इतने सारे सिलेक्शन आप देखते हो ज़्यादातर गर्ल्स ही आती हैं, 2 बॉयज़ आए हैं। और पीयूष के बारे में तो मैं शायद बीच में बता भी चुका हूँ, 1-2 बार क्लास के दौरान भी बताया है मैंने। तो पिछले 1-1.5 साल से 2-3 बच्चे हैं मेरी नज़र में जिनके अंदर मैंने ड्रास्टिक चेंज देखा पढ़ाई में। उसमें से ये दोनों, मयंक और वो जो पीछे अशोक पांचा जो खड़ा है, जो फ्रेंड। मैं जब बैच खत्म हुआ था तब भी मैंने उस दिन ये बात बोली थी, मुझे याद है। और मैं चाहूँगा कि जल्दी अशोक का नाम भी आए फिर। तो मयंक और अशोक पांचाल, इन दोनों के अंदर मैंने, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ लाइब्रेरी वगैरह में जाता हूँ, अशोक तो पूरे दिन ही सुबह से रात तक वहीं, यही सेम हाल मयंक का था, यही सेम हाल पीयूष का था।
पीयूष तो सुबह 7 बजे कुर्सी पकड़नी है, बस पकड़ ली 7 बजे कुर्सी, फिक्स है। मैं इनको यही बोलता था कि एक सिलेक्शन हो जाएगा फिर पढ़ाई नहीं होगी, इसलिए अभी पढ़ लो, एक ही बार में पढ़ लो जितना पढ़ सकते हो, क्योंकि एक सिलेक्शन हुआ और फिर पढ़ाई डाउन हो जाएगी। तो वही हुआ, फिर अब उतनी पढ़ाई नहीं हो रही। जब जिस दिन से KGM का रिजल्ट आया, अब ज्वाइनिंग आ गई तो उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती। ये बोल भी रहे थे सर उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती अब। लेकिन तीनों बच्चों का जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, तीनों ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और कर रहे थे पिछले कुछ समय, तो रिजल्ट तो आना ही था, रिजल्ट तो आना ही था। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बहुत बड़ी बात है और मैं वाकई में अप्रिशिएट करता हूँ। और पीयूष और अनुराग भी है एक स्टूडेंट जो MSc कर रहे हैं दिल्ली से। ये तो आते रहते हैं हर महीने में एक आध बार इनको आना है, बस वैसे ही आना है, चाहे कोई भी काम नहीं तो भी मिल के जाना है, पूछना है सर क्या करें कैसे करें, मुझसे आकाश सर से मोहित सर से किसी न किसी से मिलने आना है, बस इनका नियम है। अनुराग का पीयूष का फिक्स है और बड़ा अच्छा लगता है हमें भी कि स्टूडेंट भी जब इस लेवल पे आ जाए। सर के साथ तो ट्रिप पे भी गए हुए हैं घूमने के लिए दोनों तीनों लोग, तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे आएंगे फ्यूचर में, एक रिलेशन डेवलप हो जाता है लंबे समय तक जब कांटेक्ट में रहते हैं। और अच्छे बच्चों को तो हम हमेशा चाहते ही हैं कि वो जुड़े रहें। बस इतना ही बोलूँगा कि आप लोग भी मेहनत करें और जल्दी सिलेक्शन करें। और आज तो सोने पे सुहागा हो गया कि सुबह नूपुर से मिलवाया आपको और 2 कैंडिडेट और मिल रहे हैं आपको आज देखने के लिए, तो 3 सिलेक्शन कैंडिडेट एक ही दिन में मिल रहे हैं, तो इससे बढ़िया मोटिवेशन क्या होगा। आज से लग जाना, बस वैकेंसी है आपको। थैंक यू। देखो पीयूष और मयंक का सिलेक्शन है ना, हर एक उस बच्चे का सिलेक्शन में जज्बात पैदा कर देगा जो ये सोचता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि एक स्टूडेंट जिसका फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट बैक है, सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट बैक है, और अगर वो आज गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बन गया तो फिर कोई भी बन सकता जो इस कमरे में बैठा। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसके फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट में बैक होगी, सेकंड ईयर में 3 सब्जेक्ट में बैक होगी, है ऐसा कोई? तो इसका मतलब आप सबका IQ लेवल तो ऑलरेडी आपके सामने जो एग्जांपल आया उससे, तो अगर ये लोग कर सकते हैं ना तो कोई भी कर सकता है। और मैं कह रहा हूं अगर हम लोग कर सकते हैं ना तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, ये फैक्ट है। मतलब अगर मैं अपनी 15 साल पुरानी लाइफ को देखूं और आज की लाइफ को देखूं, तो अगर हम लोग कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। कभी तो करना पड़ेगा यार, कोई तो एक टाइम ऐसा चूज करना ही पड़ेगा अपनी लाइफ में से कि जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो तभी उसके बाद की लाइफ चेंज होगी। तो मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि वो मेहनत का टाइम क्यों ना अपॉन का ये जो टाइम ड्यूरेशन चल रहा है इसी को बनाना। कभी आपसे फ्यूचर में पूछे कि आपकी लाइफ का एक माइलस्टोन बताइए कि वो माइलस्टोन क्या है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हर अकोनियन माइलस्टोन बताए कि वो माइलस्टोन है अकोन, कि एक मेरा जीवन था अकोन आने से पहले कर रहे हैं। वो मेहनत तभी सार्थक होगी जो ड्रीम हमने देखा है कि हर अकोनियन किसी न किसी एग्जाम को क्रैक करके गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बने और अपने सपनों को पूरा कर ले, यही हमारा ड्रीम है। वरना जो फीस आप दे रहे हो ना, मतलब बच्चों आपको भी पता है कि उसके बदले हम आपको बहुत कुछ देते हैं। जो फीस आपने दी है उसके बदले तो बहुत ज्यादा हम आपको रिटर्न कर देते हैं, लेकिन असली गुरु दक्षिणा हमारे लिए यही है। जैसे सेलेक्ट हुए, ये लोग आए, इन्होंने क्रेडिट दिया, सैलरी आती है बच्चों की, वो अपने माँ बाप से पहले हमें फोन करते हैं जब पहली सैलरी आती है और रो रहे होते हैं दूसरी तरफ फूट के कि सर आज 3 महीने की एक साथ 2 लाख सैलरी आई है। मैसेज भेजते हैं कि सर ये 2 लाख ही लिखा है कि 2000 है। फॉरवर्ड करते हैं, होती है ना, आप सोच नहीं सकते कि वो मतलब कितनी प्राइसलेस है। उस फीलिंग को महसूस किया है हमने। जब बच्चे के सपने पूरे होते हैं 1 साल 2 साल के स्ट्रगल के बाद, तो वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा अपने टीचर्स को वैल्यू करता है। तो वही हमारे लिए वही मोटिवेशन है एक्चुअल में हमारे लिए। उससे हमें और ज्यादा मेहनत करने की पावर आती है कि यार और बच्चे जो आ रहे हैं अपने पास, सबका सपना साकार होना चाहिए। चलिए, तो वो ट्रॉफी की बात जो हमारी करते हैं हम, कि ये ट्रॉफी सभी के पास होनी चाहिए, आप लोगों के पास भी होनी चाहिए। तो इन दोनों के पास तो आ गई यार सर।